आंदोलन अगर इन्हें करना है तो बेहतर होगा कि आंदोलन से अच्छा तरीका ये है कि ये सब उधर चले जाएं, किधर चले जाएं? जहां इन्होंने देश बनवाया है इनके बुजुर्गों ने, ये वहां चले जाएं। लूट तो इन्होंने मचाई है, डर ये लोग रहे हैं जो आवाज उठा रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको हिसाब देना पड़ेगा, जिनको अकाउंटेबिलिटी मांगी जाएगी कि साहब बताइए आपने इतने साल से इस पर कब्जा करके बैठे थे, कोई बड़े बड़े मैरिज हॉल चला रहा है, कोई मॉल चला रहा है, कोई हॉस्पिटल बनाए हुए है, तो आपके अब्बा की प्रॉपर्टी तो थी नहीं। ये वही लोग हैं जो इस कानून से डर रहे हैं, क्योंकि इनको हिसाब भी देना होगा और इन संपत्तियों को वापस भी देना होगा, क्योंकि इनकी तो है नहीं। ये तो कांग्रेस का किया गया काला पाप था, जो 13 में अमेंडमेंट करके और वक्फ बोर्ड को इतनी पावर दे दी और असीम शक्तियां प्रदान कर दी कि तुम चाहे रितेश हो चाहे मुकेश हो, सबकी संपत्ति वक्फ में दर्ज कर दो। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और विवाद जारी है, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता मोहसिन रजा जी हैं। मोहसिन जी, क्यों इतना बवाल मचा है इस पर? असल में इसलिए बवाल मचा है कि जो लोग इन प्रॉपर्टियों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं वो चंद लोग हैं, और जिनकी चैरिटी होना थी वो बहुत सारे लोग हैं, जिनके नाम पर ये ठेकेदारी भी करते हैं, जिनके वोट के लिए सपा और कांग्रेस और अलग अलग मंचों पर जाकर ये वोट भी मांगते हैं। ये वही लोग हैं जो इस कानून से डर रहे हैं, क्योंकि इनको हिसाब भी देना होगा और इन संपत्तियों को वापस भी देना होगा, क्योंकि इनकी तो है नहीं। ये तो कांग्रेस का किया गया काला पाप था, जो 13 में अमेंडमेंट करके और वक्फ बोर्ड को इतनी पावर दे दी और असीम शक्तियां प्रदान कर दी कि तुम चाहे रितेश हो चाहे मुकेश हो, सबकी संपत्ति वक्फ में दर्ज कर दो। तो हमारे पास तो 8 लाख वक्फ हो गए 4 लाख से। उत्तर प्रदेश में 1,30,000 वक्फ की संपत्तियां हैं। ना तो मुसलमानों का उत्थान हुआ और ना ही हमारे हिंदू भाइयों को न्याय मिला, और वक्फ बोर्ड को न्यायालय अलग बना दिया। संविधान की दुहाई देने वाले कांग्रेस के लोग, अजीब हाल है इनका भाई। इन्होंने ही कहा, मतलब ये संविधान का रोना भी रोते हैं और कहते हैं हम संविधान बचाएंगे, और संविधान पर चलेंगे नहीं, क्योंकि आप ही ने तो वक्फ बोर्ड को न्यायालय का दर्जा प्रदान कर दिया था कि न्यायालय बन के आप बैठिए और सुनवाई करिए। वहां पर एक भ्रष्टाचारी आदमी सुनवाई करेगा बैठकर। ये कांग्रेस की देन थी कि आपकी भ्रष्टाचारी कौन है? भ्रष्टाचारी वही लोग हैं जो बोर्ड में बैठे हैं, जो इन्होंने जिनको स्थापित किया था, जिनके लिए अमेंडमेंट लाए 2013 में। तो इसलिए आवश्यकता इस वक्त देश की मांग है। आदरणीय मोदी जी ने देश की मांग पर जो जो कानून बदले, चाहे धारा 370 रही हो, चाहे ट्रिपल तलाक लाए हों, और चाहे ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लाए हों, और तमाम हमने जो अमेंडमेंट्स किए हैं, वो देश की ज़रूरत है, जनता की ज़रूरत है। इसलिए समय समय पर यह निर्णय लेने के साहस अगर कोई कर सकता है वो आदरणीय मोदी जी कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ऐसे लोग नहीं कर सकते जो भ्रष्टाचार की जननी रहे हों। इन्होंने अमेंडमेंट किया था ना, हम 14 में अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं। इस अमेंडमेंट से आपको न्याय भी मिलेगा। हमारे तमाम देशवासियों को जिनकी संपत्तियां वक्फ में दर्ज हो गई गलत तरीके से, उनको न्याय मिलेगा। उन्हें एक फोरम पर जाकर बात कहने को मिलेगी। उन्हें वक्फ बोर्ड नहीं जाना है, और वक्फ बोर्ड के हाथों से वो पावर छिनेगी जो उन्होंने नाजायज तरीके से इस्तेमाल करके अपने लोगों को बैठालकर सारी संपत्तियों पर कुंडली मार कर बैठे। बहुत सारे ऐसे कुछ धर्मगुरु हैं जिन्होंने संपत्तियां अर्जित की हैं। बहुत सारे नेता नगरी जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हैं, उनके पास वक्फ की संपत्तियां हैं। तो आपने सब ले ली, तो वेलफेयर तो हुआ नहीं, कोई कल्याण तो हमारे दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का हुआ नहीं, ना बहनों का, ना भाइयों का, ना बुजुर्गों का। एक भी आदमी दिखा दें दोनों वोट कि इनका हमने कोई विकास किया है, किसी का कोई कल्याण किया? नहीं किया, बल्कि आपकी संपत्तियां और अपने यहाँ दर्ज कर दी। तो लूट तो इन्होंने मचाई है, डर ये लोग रहे हैं जो आवाज उठा रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको हिसाब देना पड़ेगा, जिनको अकाउंटेबिलिटी मांगी जाएगी कि साहब बताइए आपने इतने साल से इस पर कब्जा करके बैठे थे, कोई बड़े बड़े मैरिज हॉल चला रहा है, कोई मॉल चला रहा है, कोई हॉस्पिटल बनाए हुए है, तो आपके अब्बा की प्रॉपर्टी तो थी नहीं। ये जनता के कल्याण के लिए थी। और जिसकी संपत्ति अगर लेकर आपने उसको बनाया, मान लीजिए आपकी संपत्ति दर्ज हो गई, तो आपकी संपत्ति पर जो आपने पैसा अर्जित किया है, क्या उसका हिसाब आप नहीं देंगे? जो आपको पीड़ा हुई और आपके परिवार के लोग जो परेशान रहे, जो बेचारे घर बैठ गए थक के, उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस हमारे 2014 के अमेंडमेंट जो एक्ट आएगा, अब जो पारित होगा, हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आना चाहिए। एक बात बताइए, आपने धर्मगुरुओं की बात की, तो तौकीर रजा अजमेर चिश्ती की तरफ से भी ये विरोध हुआ कि उसका विरोध भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर पारित होता है तो हम आंदोलन करेंगे। आपको क्या लगता है? आंदोलन अगर इन्हें करना है तो बेहतर होगा कि आंदोलन से अच्छा तरीका ये है कि ये सब उधर चले जाएं, किधर चले जाएं? जहां इन्होंने देश बनवाया है इनके बुजुर्गों ने, ये वहां चले जाएं। यहाँ देश संविधान से चलेगा। और अगर आप अनर्गल कोई आंदोलन या इस तरह की बात करेंगे तो आपको पता है, क्योंकि आपके बुजुर्गों ने एक
धर्म विशेष के नाम पर देश को बांटा था और आपके बुजुर्ग और पुराने लोग पक्षधर थे। अब आप बाई चांस रह गए हैं तो आप कह रहे हैं नहीं मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। नहीं, हिंदुस्तानी तो आप हो गए, अगर आप चांस मिल जाता तो निकल आप भी जाते। लेकिन अब आपको यही दिख रहा है कि साहब अगर इस पर कोई कानून आएगा तो क्या यहाँ शरिया कानून आप चलाएंगे, अपनी शरिया थोपेंगे क्या आप? ये तो नहीं चलेगा। देश तो हमारा संविधान से चलता है और अगर आप इससे नहीं इत्तेफाक करते हैं तो बगल का मुल्क आपके बगल में ही है ना, राजस्थान के बगल में, उधर थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो वो उधर वाले अजमेर वाले भी चले जाएंगे और ये वाले जिनके बुजुर्ग गए हुए हैं ये भी अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो लोग बुला लेंगे। मुझे एक बात बताइए कि क्या चुनौतियां आपको आपके नज़रिए से हैं कि वक्फ बोर्ड कानून को लागू होने में क्या चुनौतियां? कोई चुनौतियां नहीं, किसी भी तरह की चुनौतियां नहीं हैं। कानून आएगा तो कानून का पालन कराया जाएगा और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार है और देश में आदरणीय मोदी सरकार है। कानून के खिलाफ कोई भी काम करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कानून कानून है, हमारे देश का संविधान है, हम संवैधानिक तरीके से काम करने देंगे। हम आपको अपने तरीके से थोड़ी काम करने देंगे। कांग्रेस सरकार थोड़ी ना है कि शाहबानों को मानी सर्वोच्च न्यायालय ने अगर फैसला दे दिया शाहबानों के केस में और आपने जो है दबाव बनाया है, चंद मौलवियों ने जाके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे एक 2 कौड़ी के NGO ने और वहाँ जाके दबाव बनाया और साहब जो है आपने फैसला पलट दिया, तो एक महिला का अपमान किया ना आपने और सर्वोच्च न्यायालय का भी अपमान करने का काम किया, क्योंकि वो जो फैसला था न्याय संगत फैसला था कि उनको आपको गुजारा भत्ता देना है। तो ना तो आप अपने समाज के हो रहे हैं, ना ही आप संविधान को मानते हैं, तो ऐसे लोगों का इलाज तो कानून करेगा। ठीक है, तो सुना आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहसिन रजा जी को, जिन्होंने वक्फ बोर्ड कानून जो आगामी संसद शीतकालीन सत्र में पेश होने को लेकर के पेश होना है उसको लेकर उन्होंने अपनी बातें कही और बताया कि इसको लागू होने में यदि आता है तो स्वागत योग्य कदम है और इसको लागू होने में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।